वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे फ्रेज़ के बारे में बात करेंगे जो मेंशन थी हमारी बुक, जिसका नाम था फूल्ड बाय रैंडमनेस। इसमें एक वर्ड्स का एग्जांपल दिया गया है जिसका नाम है फेलिक्स क्वी पोटुइट हीरम कॉग्निसियर कॉजास। अब ये जो है वर्ड्स 490 ऑफ 490 ऑफ बुक नंबर 2 ऑफ। अब ये पोएम है, पोएम का नाम है द जियोगीसिस इन इज़ अ पोएम बाय लैटिन पोइट। अब पोइट जो है उसका नाम है विर्गिल। ठीक है, अब ये जो विर्गिल है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये है क्या इंडिविजुअल। अब ये जो है एक एंशियंट रोमन पोएट है ऑफ अगस्टीन लैटिन। ठीक है, और इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 70 BC और ये डेथ जो हुई थी इसकी वो हुई थी 50 BC में। और अब इसका मतलब जो बताया है निकोलस तालिब ने वो ये है कि फॉर्चुनेट वो लोग हैं हु आर एबल टू नो द कॉज ऑफ द थिंग्स। अब कॉज ऑफ द थिंग्स का मतलब क्या है कि कई सारे रैंडम इवेंट्स होते हैं जिसको निकोलस तालिब ने रैंडमनेस का नाम दिया है। कभी वो बोलता है कि ये क्योस थ्योरी है, कभी ये बोलता है कि ये एक हिडन कोड्स हैं जो अंदर ही अंदर हो रहे हैं, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है अब्जॉर्व कर लेती है। पर ये हमें हमारे जो कॉग्निटिव ब्रेन है और हमारे जैसे एक कॉग्निटिव होता है और एक होता है अनकॉन्शियस में, तो हमारे अनकॉन्शियस में ये सारे पैटर्न्स जो हैं कहीं ना कहीं से ये अब्जॉर्व हो रहे होते हैं। और जब ये कॉग्निशन में आते हैं वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस पोएट ने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी है, जैसे मैंने बताया पोएम का नाम है इसका जॉर्जियस। ठीक है, और इसको आगे से एक और ऑथर ने रेंडर किया था जिसका नाम था जॉन ड्राइडन। ये एक इंग्लिश पोएट है जो जैसे हमारे शेक्सपियर हो गए। ओके, तो पर इसका जो काम है वो यूजली लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, प्ले राइटर, ओके, इन सब फील्ड में रह चुका है। तो हम ड्राइडन के बारे में भी हैं जो थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें जो है पता रहे और ये याद रहे। ठीक है, तो ये एक इंग्लैंड का पोएट है और इसने उस टाइम पे काम किया हुआ है जो स्टार्ट होता है 1688 में। और जो सर वॉल्टर स्कॉट हैं जो फर्स्ट बार्नेट थे, स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, पोएम राइटर एंड हिस्टोरियन, उन्होंने इनको जो उपाधि दी वो बोली ग्लोरियस जॉन। ठीक है, अब इनमें इसको ट्रांसलेट करके ऐसे बताया हुआ है कि हैप्पी द मैन हु स्टडी द नेचर्स लॉ दाउ नो द इफेक्ट कैन ट्रेस द सीक्रेट कॉजेज। कि लकी वो लोग हैं, खुश वो लोग हैं, जॉय में वो लोग हैं जिनको पता है कि कॉज एंड इफेक्ट कैसे है, कि किस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, और वो हैप्पी है, एट जॉय है, बिना कोई डिस्ट्रेस के, कोई एंजाइटी नहीं है। उनको पता है कि क्या रीज़न हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आई होप आपको ये फ्रेज़ पसंद आए। आप जाके विकिपीडिया में देख सकते हैं। और जो ड्राइडन है ये एक एपिक्यूरियन स्कूल से आता है। तो एपिक्यूरियन स्कूल कौन सा है? वो एक सिस्टम है फ़िलासफ़ी का जो डेवलप हुआ था 307 BC में। और इसमें जो था एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़र एपिक्यूरियस जो था वो एक एटॉमिस्ट था, मटीरियलिस्टिक था। मटीरियलिस्टिक और एटॉमिस्ट वो होते हैं कि दुनिया को बस एज अ मटीरियल के तौर पे देखना, सेंस और परसेप्शन का इतना यूज़ नहीं करना, कॉग्निशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है कि हर एक चीज़ जो है ये है क्योंकि एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल पत्थर, टेबल, चेयर, पेंसिल। ओके, तो ये जो वर्स है इसकी पूरी ट्रांसलेशन मैं करता हूँ कि ही हु बीइंग एबल टू लर्न द कॉज ऑफ अ थिंग इज़ हैप्पी। जिसको पता चल गया कि क्या है चीज़ों के पीछे कॉज, वो बंदा खुश है। एंड ऑल सेट ऑफ फियर्स, उसके जो फियर हैं वो सब अलग हो जाएंगे। अनरिलेटिंग फेट, उसको पता चल जाएगा कि फेट और क्या नॉइस है,
उसके रास्ते में आ रही है, ऑफ ग्रीड अंडर द फीट। और उसके अंदर कोई ऐसे ग्रीड की भावना नहीं है, और उसके पैरों के नीचे वो ग्रीड रहेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि क्या रीजंस हैं। और ये जो लैटिन का फ्रेज़ है, ये एक 1990 की एक मूवी आई थी जिसका नाम था अवेकनिंग्स। अगर आपने ये मूवी देखनी है तो ये 1990s में रिलीज़ हुई थी, और इसका टाइम पीरियड है इसका 10619। मतलब अगर इस टाइम पीरियड पे आप जाओगे तो आपको ये डायलॉग मिलेगा। और एक कार्टून भी आता था, सॉरी एक कॉमिक बुक सीरीज़ है जिसका नाम है एस्ट्रिक्स एंड ओब्लिक्स ऑल एट सी। ठीक है, ऑल एट सी। तो उसके पेज नंबर 41 पे ये इसका मेंशन है। और तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है ये वाली बुक को अनलॉक करने में। इसके अंदर कई सारे सीक्रेट्स हैं जिसको हम अनलॉक करेंगे, और मज़ा आएगा कि पुराने के ऑथर्स जो हैं वो क्या बोल के गए हैं, ये अनकॉन्शियस और कॉज एंड इफ़ेक्ट की चीज़ को उन्होंने भी स्टडी किया होगा कि ब्लैक स्वान इवेंट क्यों होते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आए। थैंक यू।